हमारे हरदिल अजीज कायद तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव साहब की 71 साल कंप्लीट हुए। 72वें साल में दाखिल हुए। सारे तेलंगाना में खुशी की लहरें और हमारे टीआरएस के कायदीन दरगाह यूसुफाइन शरीफन पर सुबह सुबह हाजिरी दी है और यहाँ पर ख़ास तौर से दुआ की गई है केसीआर साहब की दराजी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए। तेलंगाना की आवाम यही चाहती है केसीआर साहब फिर से इक़्तिदार पर आए ताकि तेलंगाना में अमन बहाल हो, तेलंगाना की तरक्की हो। ये हमारा दरगाह शरीफ का जो दौरा है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो भी लोग इस दरगाह से वाबस्ता है, इस दरगाह में ज़ियारत करते हैं, यहाँ से दुआ करवाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली है, वो दुआ कबूल होती है। ये एक हिस्ट्री है। इसीलिए आज हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन और हमारे हिंदू भाई, यहाँ नामपल्ली के इंचार्ज आनंद साहब, हमारे अकबर साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, बदर भाई साहब, आजम अली साहब, मुनीर भाई साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, और कलीम भाई साहब, और बहुत से हमारे कायदीन, खान साहब, महबूब साहब, बहुत से कायदीन यहाँ पर जमा हुए और गिरा कर इस मज़ार शरीफ पर गुजारिश किए। यूसुफाइन शरीफान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश किए कि अल्लाह के आप नेक बंदे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि तेलंगाना की आवाम बहुत परेशान है इस वक्त। वो यही चाहती है कि केसीआर साहब फिर से इक़्तिदार पर आए। इसीलिए यहाँ पर हम सब मिलकर ख़ास तौर से यूसुफाइन शरीफान क़िबला साहब से गुजारिश किए कि आप अल्लाह के नेक बंदे और वली है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला फिर से तेलंगाना में हमारे हरदिल अजीज केसीआर साहब को इक़्तिदार हासिल हो, ताकि यहाँ की आवाम को एक सुकून मैसर हो, यहाँ की आवाम को तरक्की हो। आवाम जो चाहती है तेलंगाना की तरक्की, और हमारे महान लीडर केसीआर साहब ने 14 साल तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की। आखिरकार वो मरण पर तक बैठे जब उनकी सेहत 10वें दिन में बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर एक दाना खाना नहीं खाने पर इंसान का क्या असर होता है, एक टाइम दो टाइम। केसीआर साहब ने मुसलसिल 11 दिन तक व्रत बैठा था। जब डॉक्टरों ने कहा कि हाथ क्या कभी भी केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, इनका व्रत तोड़वा दीजिए, इनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस में जा सकते हैं, किडनी फेल हो सकते हैं। सारे लोग जाकर केसीआर साहब से गुजारिश किए, साहब आप जिंदा रहेंगे, सेहत रहेगी तो फिर हम मूवमेंट को आगे भी बढ़ाएंगे। और हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, तेलंगाना के अवाम को तेलंगाना चाहिए, क्योंकि सारे तेलंगाना का बजट दूसरी स्टेट में खर्चा होता था। तेलंगाना की आवाम की तरक्की, तेलंगाना के नौजवानों का मुस्तकबिल, तेलंगाना के नौजवानों का रोजगार, तेलंगाना की तरक्की, ये केसीआर साहब का नस्बुल ऐन था। उन्होंने तेलंगाना के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी और तेलंगाना हासिल होने के बाद उन्होंने व्रत तोड़ा। आज हम लोग ख़ास तौर से दरगाह शरीफ पर आकर हम सब गुजारिश की है कि यूसुफाइन शरीफ साहब क़िबला से आप अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे जो लीडर है उनकी सेहत और तंदुरुस्ती हो, चूँकि वो 71 साल कंप्लीट करके 72 साल में गए। आज सारे तेलंगाना में खुशियों की लहर है और कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मज़हब के हिसाब से वो इबादत कर रहा है, दुआएं कर रहा है। और हम मुसलमान भाई, हमारे आनंद भाई और हमारे और हिंदू भाई भी आकर यहाँ पर गुजारिश किए हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए हमारे केसीआर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती हो, फिर से इख्तितार पे आए, ताकि उनका जो ख्वाब है तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने का, उसे पूरा किया जाए। हम केसीआर साहब के अफराद ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हर मुसीबत से उन्हें बचाए, उन्हें हर तरीके से मदद कीजिए ताकि वो मुकम्मल तरीके से सेहतमंद रहें। और तेलंगाना के अंदर जो उनका जो सपना है और आवाम का जो सपना है, उनका जो सोच है तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाते हुए तेलंगाना आवाम को तरक्की दिलाना, उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद है। देखिए, आवाम हर जगह परेशान है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट, कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर आवाम खुश है। आवाम फिर से यही चाह रहे हैं कि हमें केसीआर साहब का दौर चाहिए। केसीआर के दौर हुकूमत में पुलिस फ्रेंडली पुलिस थी, शी टीम भरोसा सेंटर से काफ़ी लोगों की खिदमत की गई। आवाम वही तेलंगाना को देखना चाहते हैं जो केसीआर साहब का सपना है।
जैसा कि केसीआर साहब देखिए, आप बाहर निकलते किसी भी मामूली आदमी से, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, ऑटो चलाने वाले हो या दुकान वाले हो, किसी आदमी से आप बात कीजिए, क्या भाई आपको कैसा दिख रहा है, तो हर कोई ये कहेगा कि देखो केसीआर साहब का दौर हुकूमत बहुत अच्छा था, उसमें सब खुशहाल थे और तरक्की थी। आज पूरा तरक्की ठप हो चुकी है। जो तेलंगाना 9.5 साल में हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बन चुका था, आज काफी पीछे हो चुका है। और हम फिर से केसीआर साहब को इफ्तार में देखना चाहते हैं और इंसाफ भी चाहते हैं। जैसा कि आवाम का और एक सवाल है साहब, केसीआर साहब वाहिद लीडर है तेलंगाना बनने के बाद, उन्होंने खास तौर से माह रमजान का बड़ा एहतराम किया और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। मस्जिदों में 1-1 लाख रुपए तकसीम किए गए ताकि मस्जिद के जो रोजदार है, वहाँ के जिम्मेदार है, उन लोगों को एक टाइम का इफ्तार करवाए, क्योंकि इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है। उसी तरह उन्होंने गरीबों के लिए, उनको भी नए कपड़े पहनने के लिए लाखों की तादाद में उन्होंने साड़ियाँ तकसीम की, कपड़े तकसीम किए। उन्होंने सिर्फ साड़ी नहीं की, लोग उनसे पूछे बस साहब साड़ी देंगे, आपने कहा देखिए वो तो बहन हमारी पहनेगी, मगर हमारा भाई जो है उनको भी कपड़े पहनना चाहिए, इसलिए उन्होंने 3-3 जोड़े दिए। और आज हुकूमत अभी तक रमजान की मीटिंग भी नहीं बुलाई है और लोगों में बड़ी बेचैनी है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं रमजान के एहतमाम के सिलसिले में फौरन जल्द से जल्द मीटिंग बुलाई जाए, ताकि लोगों को जो हमेशा से लोगों को हुकूमत से मदद मिलती रही, वो मदद को बहाल किया जाए। जो बजट पास किया जाए, उन तमाम मस्जिदों को रिपेयर किया जाए, दरगाहों को रिपेयर किया जाए और जो भी आशिर खान है उसे भी रिपेयर किया जाए। जो हमेशा हर साल रमजान में एहतमाम किया जाता उसे फिर से बहाल किया जाए। आज 71 हमारे केसीआर साहब का बर्थडे महासाहब टैंक पे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज केक कटिंग का हुआ प्रोग्राम, जिसको हमारे संजय भाई केक कटिंग का पूरा ऑर्गेनाइज करे। सुबह सुबह महमूद अली साहब दरगाह यूसुफियन पे आके चादर चढ़ाए, उसके बाद उन्होंने फिर अपने सरोजनी हॉस्पिटल पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद अभी उन्होंने भवन को गए। अभी हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे भाई मेरे संजय भाई, अशोक भाई, अनिता भाई, हम अभिषेक भाई, खान साहब, माजिद भाई, हमारे मजहर भाई, सुजात भाई, नरेंद्र भाई, मनमोहन भाई और हमारे मैडम, हमारे नंदिनी मैडम, सब जने पूरे कार्यकर्ता लोग, जिसका नाम नहीं लिया माफी चाहता हूँ, पूरे मौजूद है। केसीआर साहब फिर से आना, फिर से सीएम बनना बोल के पब्लिक के अंदर एक भावना चल रहा है, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट के बारे में सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट फेल हो गया। अभी आगे चाहिए तो सिर्फ केसीआर चाहिए। सब जने इंतजार में है कब इलेक्शन आता, कब हम वोट डालना। अभी जब हमको तो कम 100 सीट थे, अब के बार पूरा वॉश आउट कर देंगे हम लोग, पूरे क्लीन स्वीप रहेगा, सेंचुरी के ऊपर मारेंगे हम लोग। हमारा फिर हमारे केसीआर साहब ही सीएम बनेंगे। जय तेलंगाना।